Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. I am your mentor Ariprasad SK. So today we have All India 27th rank topper from ICR PG Physical Science or Soil Science from the year 2024. Is Monu Meena, and today he will be just giving a detailed insights about how he actually prepared for these exams, the detailed tips and tricks, and also the strategies that he followed, and the complete list of books that he has followed to prepare for these exams. So I welcome you, Monu Meena. I request you to please introduce yourself. Good evening, sir. My name is Monu Meena and I am from Bhatpur, Rajasthan. And I completed my graduation from Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar. And I got 6.98 CGPA in my UG. And I secured All India rank 27 and a category rank second in Physical Science exam group. And now I have been allotted to ICR IRI Kreda Hyderabad for pursuing my MSc in Soil Science. And I am also so thankful to AgriAddict and especially Hariprasad sir for giving this opportunity today. Okay, thank you so much and welcome you to this session again. So मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया था, यहाँ पे तुम्हारा CGPA 6.98 है, which is almost near to my what my CGPA was back in 2020. तो तुम्हारे वहाँ पे CGPA मतलब ऐसा ही मिलता है, और या तुम्हारा मतलब कम हुआ था यूजी में? यस सर, जैसा आप बता रहे हो सर बिल्कुल सही है सर। मैक्सिमम सर वहाँ 8 पॉइंट सर कुछ गया है, 8.2 गया है जो हमारा टॉपर है यूनिवर्सिटी का। तो सर ओके। वहाँ थोड़े मार्क्स भी सर कम मिलते हैं और हम्म। सर मेरी भी सर कम रह गई सर, उसका भी कोई रीजन था। ओके। सो लाइक ज़्यादातर बच्चे ऐसा भी होता है कि जब भी उनका बेसिक एग्रीकल्चर का जो सीजीपीए है वो बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 7 से बिलो आ जाते हैं, वो मतलब मान लेते हैं कि उनके हिसाब से वो जेआरएफ या आईसीआर पीजी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो उसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कि अगर सीजीपीए इतना कुछ मैटर नहीं करता, अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहोगे कोई भी एग्जाम, including this ICR PG exams, and he is the example, is a live example now, like who has secured 6.98 in his UG, and still he has secured All India 27th rank in this ICR PG exams for the soil science. So congratulations again. So यस सर। before like we start to discuss about the details list of books that you have referred for these exams, so like if you have some stories that you can convey or share with us on this platform, that will definitely motivate your juniors. You can please. Yeah. रावे के वक्त सर जैसे मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो सर पहले सर इसका सिलेबस देखा मैंने सर। मतलब सेकंड या थर्ड ईयर सर मेरा मन था कि मैं सोल से ही करूंगा सर तैयारी। तो सर बुक्स वगैरह सर तो सर थी मेरे पास, मतलब पहले से ही मैंने आई टी प्लस वगैरह सर पहले मंगवा ली थी थर्ड ईयर में। सर धीरे धीरे सर स्टार्ट करी प्रिपरेशन सर। सर चीज़ें चीज़ें सर आने लगी सर समझ। सीनियर ने सर हेल्प करी और PYQ सर मैंने देखे तो सर काफ़ी लगा कि सर ठीक है ये सब्जेक्ट मेरे लिए, कि मैं इसमें अब आगे कुछ भी आगे बढ़िया कर पाऊंगा इन फ्यूचर। ओके। तुमने तुमने कब डिसाइड किया था कि तुम्हें फिजिकल साइंस से मतलब आईसीआर पीजी एग्जाम निकालना है और एग्जाम को देना है? तो तुमने कौन से ईयर में एक्चुअली इसको डिसाइड किया था कि तुम इस एग्जाम को दोगे? थर्ड ईयर में सर। ओके, तुमने थर्ड ईयर डिसाइड किया था, तो हाँ लगभग तुमने 2 साल का प्रिपरेशन किया है इस एग्जाम के लिए। सर, मतलब अगर माना जाए तो सर मेरा फुल सर जो हुआ है प्रिपरेशन सर वो लास्ट ईयर में हुआ है। थर्ड ईयर में सर इतना नहीं हो पाया सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सर क्लासेस वगैरह होती थी, क्लासेस प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह, तो सर इतना टाइम नहीं मिल पाता रहा। लास्ट ईयर में सर टाइम मिला काफ़ी ज़्यादा, तो सर ओके, दैट्स अच्छी ग्रेट। प्रिपरेशन। सो चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इन डिटेल रिगार्डिंग योर strategies and also regarding the syllabus and the books you are referred. Please. यस सर। सर फिजिकल साइंस में सर मेजर तो सर 5 सब्जेक्ट है, पर सर 2024 में सर एक एक सब्जेक्ट और ऐड हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सर वो अभी इसके अंदर नहीं शो हो रहा है सिलेबस में। Organic farming. फार्मिंग। Yeah. Okay. तो सर ये सब्जेक्ट सर इसी साल ऐड हुआ है, पर सर किसी को उम्मीद नहीं थी कि सर इससे क्वेश्चन 10 आ जाएंगे सर अब की बार। तो सर मुझे तो सर इसलिए फायदा हो गया क्योंकि सर 8 सेम में जो ELP मॉड्यूल होता है ना, हम्म। तो सर उसके अंदर सर मैंने एक मॉड्यूल ऑर्गेनिक फार्मिंग का लिया हुआ था और सेकंड था मेरा बी केपिंग का। तो सर उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिल गई ये क्वेश्चन निकालने में। तो मेरे 10 में से 8 क्वेश्चन सर हो गए थे सही। तो ओके, टोटल इसमें 2024 एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे हाँ आए सर। हाँ सर ये इतना नहीं था कि किसी को उम्मीद की सर क्वेश्चन इतने आ जाएंगे। ओके। तो और सो सर दिस वाज अब लाइक अ फॉर यू हाँ boon. Yeah. यस सर।
या। अब सर देखा जाए तो सर, तो सर इसके अंदर अब छः छः हो गए हैं पूरे, अगर देखा जाए तो सब हम्म। सब्जेक्ट। पहला सर एग्रीकल्चर मेटलर्जी, सेकंड जो जो सबसे मेजर है इसका सोयल साइंस, एंड थर्ड एग्रीकल्चर फिजिक्स, फोर्थ एग्रीकल्चर केमिकल्स, एंड फिफ्थ इन्वायरमेंटल साइंस, एंड सिक्स्थ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इसी साल ऐड हुआ है ना। तो सर अगर सबसे पहले अगर सर कोई तैयारी करता है तो इसके अंदर 4 यूनिट हैं, ठीक है हम्म। सर। यूनिट फर्स्ट तो हाँ सर, जस्ट मेजर सब्जेक्ट सर अगर देखा जाए तो सोयल साइंस है सर, इससे 92 95 क्वेश्चन आते हैं हर साल, देखा जाए तो 92 95। 95 हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके। तो सर इस साल से पहले आते रहे, पर सर इस साल क्या हुआ, 10 क्वेश्चन आ गए ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो सर हम वहाँ 5 क्वेश्चन आप कम कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इस बार तो का ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ, फोर का क्या हुआ? हाँ 25 का सर, ऑलमोस्ट 80 to 90 आप 85 हाँ क्वेश्चन। 80 to 85 90। और लगा लीजिए, 90 क्वेश्चन। ओके। एग्रोमेटलर्जी सर मेजर सब्जेक्ट इसलिए है सर, इसका सिलेबस तो सर मतलब कुछ ज़्यादा उन्होंने दिया नहीं है, और सर इससे क्वेश्चन भी मतलब पहले आते रहे, 22 23 में काफ़ी आते रहे, पर अब की बार सर देखा जाए सर, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आए सर इस साल तो। 30 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। हाँ ये सर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर 10 क्वेश्चन सर हो गए अब की बार। यस सर। इन्वायरमेंट साइंस का सर ऐसा रहा है कि सर हर साल से मतलब इसका आप कोई भी मतलब पेपर उठाएंगे, यहाँ 20 21 22 23 24 का सर, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन सर ऐसा है जो आते ही आते हैं सर हर साल, कितना क्वेश्चन? 4 to 5 सर। ओके, 4 to 5 क्वेश्चन। 4 to 5, और सर ये जो एग्रीकल्चर केमिकल में सर देखा जाए तो सर 2 से 3 क्वेश्चन सर हम आते हैं सर इसके लगभग हर साल, जो पूछता है वो 2 to 3। 2 to 3 क्वेश्चन। हाँ। तो और सर कुछ ओके। क्वेश्चन सर इसमें ऐसे हो जाते हैं सर, वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, और सारे मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चन मिक्स कर देता है, सोल सोल कर लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछ लिया उसने मैच द फॉलोइंग में, तो सर वहाँ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं। ओके, हाँ so this is regarding the major subjects. ये सर मेरे सब्जेक्ट। माइनर में सर बायोकेमिस्ट्री, और सर मैं बायोकेमिस्ट्री को ही सर कहूँगा सर, जो मेन है सर, इससे हर साल का सर ये रहा है कि हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो सर इसका रहा है, जो पूछता है, चाहे वो एंजाइम से पूछे, चाहे वो पूछे प्रोटीन से, चाहे कार्बोहाइड्रेट से सर, हम्म। इसका रहता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर मतलब कि लगभग ये देखा गया था कि हर साल का एक क्वेश्चन रहता रहा, 1 या 2 रहता रहा मिनिमम, और सर अब की वन बार टू क्या टू करा उन्होंने, 4 क्वेश्चन सर पूछ लिए, तो सर ओके। ये भी एक रहा कि जो मतलब कह सकते हो एग्जाम में लगा एक तरीके से। तुम्हें फायदा हुआ क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। हाँ क्वेश्चन पूछ लिए सर। अच्छा, ओके। तो इस बार 2024 में कितने क्वेश्चन आए थे इसमें? सर अब की बार में 4 क्वेश्चन आए सर अब की बार, ओके, टोटल मुझे फोर पूरा याद है। क्वेश्चन आस्क्ड, बट हाँ, यूजुअली 1 to 2 क्वेश्चन ही आते हाँ थे प्रीवियस आते ईयर थे सर पेपर्स। इसका, हाँ एक एक आता था, या मतलब 2 पूछते रहे मोस्टली ज़्यादा। इट इज और फॉर। हाँ। जेनेटिक्स में सर अब की बार सर क्वेश्चन तो सर एक आया था जो मतलब फुल, और एक सर क्वेश्चन उन्होंने मैथ द फॉलोइंग में पूछ लिया था, मतलब मिक्स करके, मतलब सारे कंसेप्ट वगैरह, हाँ सोएल के और जेनेटिक्स के। ओके, सो यूजुअली And कितने क्वेश्चन आते हैं जैसे सर कि इसके previous year सर का? यही रहते हैं, जैसे कि सर देखा जाए 2023 में सर 2 क्वेश्चन थे, और 21 में शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे सर इसके। टू हाँ टू थ्री सर। क्वेश्चन हाँ सर। 2 to 4, एनीवेयर बिटवीन टू टू यस फोर सर, यस सर हम कह सकते हैं। ओके। और प्लांट फिजियोलॉजी में सर एक मैच द फॉलोइंग में आया था, तो उसका एक क्वेश्चन था। ओके, एक क्वेश्चन था वो जो हाँ, मैथ फॉलोइंग फॉर्म में आया था। हाँ आया था सर, उसका मतलब 4 उसने कंसेप्ट उसने ये क्वेश्चन में पूछ लिए थे। ओके। और एग्रोनॉमी में सर 2 क्वेश्चन थे जो मुझे पूरे सर जो भी याद आ रहे हैं। एक सर मैच द फॉलोइंग में था, उसने वाटर रिक्वायरमेंट्स सर पूछा हुआ था, हर क्रॉप का, राइस का, वीट, मेज का, और शुगर केन का। हाँ, और एक क्वेश्चन सर ये था वीट से सर, जो कभी सर क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, बट जो अब क्या उन्होंने पूछ लिया था वीट, कि राइस में कौन सा वीट नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ सर, तो वेट वो के भी। लिए। हाँ, और ये मैं सर रियलाइज सोयल किया में। है इस वीडियो से पहले कि तुम जो भी इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हो, डेफिनेटली लाइक ये जो अपकमिंग जूनियर्स है जो इस वीडियो को देख यस रहे हैं सर। उनको काफी ज्यादा इंसाइट्स मिलेगा एग्जाम के बारे में, कि उनको कैसा मतलब एनालाइज करना है, कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में पूछते हैं और कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम को। जैसे कि मोनू ने अभी उसको ऑलरेडी पता था, इसको ऑलरेडी पता था कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, जो पहला प्रायोरिटी होगा और जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे उसको उसको पहले से ही पता था। इसके जैसे ही मतलब इसको ये सब चीज़ें पता है तो इसके रिगार्डिंग इसका इसको अकॉर्डिंग उसने प्रिपेयर कर लिया है, और इसको सब कुछ याद है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग एंड दैट इज व्हाट लाइक जूनियर शुड आल्सो अंडरस्टैंड। सो
जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे तो प्रीवियस ईयर जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.agriadic.in। तो वहाँ पे मेन पेज में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। अगर तुम सॉइल साइंस का ढूंढ रहे हो तो सॉइल साइंस का भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट लेके अच्छा खासा एनालाइज कर लेना। ओके, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। ओके। ओके, तो हाँ अभी सर। एग्जाम बुक्स के बारे में बताओ। सर मेन तो सर जो सर सबसे पहले सर जो मैंने बुक खरीदी थी सोयल की सर, वो यही थी सबसे, इंट्रोडक्टरी सोयल साइंस पर डी के दास। सर ये बुक मतलब मैंने ली थी सर फर्स्ट सेम में, पर मैंने इतनी नहीं पढ़ी थी सर, क्योंकि ये मैंने जब जो मेरा कोर्स था यूजी का, उसके लिए सर मैंने ये बुक ली थी। सर इस बुक का सर फायदा सर मुझे मिला थर्ड थर्ड ईयर में, जब सर मैंने मतलब तैयारी सर अपनी स्टार्ट करने मतलब स्टार्ट कर दी थी लगभग थर्ड ईयर में तो। और और सर जो बाकी सर बुकें हैं, फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस सर आई++ जो कहते हैं सर, ये 2012 वाला एडिशन है सर। सर इसके दो एडिशन आते हैं, 2012 और 2015। सर अगर कोई कर रहा है तैयारी JRF की, तो सर उसके लिए 2012 वाला सर काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब अभी के लिए तो। ओके, देर आर टू हाँ। एडिशन, यस सर। 2015 एंड 2012। इसमें कौन सा 2012। बेटर है? सर 2012 वाला। ओके, दिस इज बेटर। यस सर। ओके। एंड सर नेक्स्ट बुक सर टेक्स्ट बुक ऑफ सोयल साइंस बाय TD विश्वास एंड XK मुखर्जी। सर इस बुक का सर ऐसा है कि सर जिससे भी सर मैंने पूछा सर, उन्होंने यही कहा था कि मतलब इस बुक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ओके, सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ओके, तुमने तीनों बुक मतलब हर एक पेज को पूरा पढ़ा था या सेलेक्टिव टॉपिक से ये सर सारे बुक को नहीं ही सर, पढ़ना है? ऐसा नहीं है सर। जो जो सर ये फर्स्ट बुक है इंट्रोडक्टरी सोयल साइंस सर, इसमें कुछ 4 या 5 सर चैप्टर दो सर मैंने लीव किए थे सर, वो मैं आपको दूंगा, बताना चाहूंगा सर। हाँ। चैप्टर नंबर सर 17, ओके, चैप्टर नंबर 17। 17, 18, ओके, 19, 19। 23, एक, 17, 18, 19, 23, 23, 25, 25, 28। 28। हाँ सर, ये जो चैप्टर जो मैंने लीव कर दिए थे मतलब। नहीं पढ़े थे? हाँ सर। ओके, सो स्टूडेंट्स कैन लीव दिस टॉपिक, दिस चैप्टर्स। जो भी प्रिपेयर कर रहा है इस एग्जाम्स को, इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। जी सर। और सर ये जो नेक्स्ट बुक है फंडामेंटल सोल साइंस है सर, इसमें सर जो मेरा मेजर सर जो ध्यान रहा था सर, वो रिमोट सेंसिंग पर रहा था सर। सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। यस सर। ओके। रिमोट सेंसिंग एंड सोयल वाटर एयर पोल्यूशन। ओके, एयर पॉल्यूशन। एंड सर वन टॉपिक इज आल्सो सर। यस सर। मिनरल मिनरल न्यूट्रिशन सर। मिनरल न्यूट्रिशन। यस सर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम, एनपीके। ओके, यस सर। तुमने इन टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेस करके पढ़ा है इस यस बुक्स सर। क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल क्योंकि साइंस। सर इनका सर और मटेरियल सर और बुक्स में दिया हुआ है, पर सर काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं दे रखा कि हम पढ़ सकते हैं थोड़ा, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इस बुक से। और सर जो नेक्स्ट बुक है सर, ये तो पूरी सर मैंने पढ़ी है, टेक्स्ट बुक ऑफ सोयल साइंस। कंप्लीट। यस सर, कंप्लीट पढ़ी है सर ये तो। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज सॉइल साइंस। यस सो इसके सर। अलावा भी कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल्स पढ़ा था? सर सर इसके बाद सर 2 बुक्स हो रहे हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स पे। यस और सर। यहाँ पे तुमने मेंशन किया है कि नोट्स और मॉक टेस्ट। हाँ सर। हाँ, ये सर मैं बताना भूल गया सर कि मतलब सर मैंने यूट्यूब से सर जो मतलब निमिषा मैम है, उनके मैंने लेक्चर वगैरह सर थे देखे इसमें। मैं वहाँ से इसका क्लासेस लिया हाँ। था यस और सर। यूट्यूब से, यस सर। और मॉक टेस्ट तो अटेंड कर ही क्योंकि रहे थे। क्योंकि हाँ। निमिषा मैम ने इसमें सोयल पेडोलॉजी की सारी जो क्लासेस हैं, सोयल वेदरिंग वगैरह, रोक्स वगैरह, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताई हुई हैं। तो सर वहाँ से मुझे हेल्प मिली थी इनके कारण तो। ठीक है, और तो सर यार इसका मोक सप्लीमेंट्री सॉइल साइंस में तुम्हें क्लासेस और नोट्स इसका मॉक टेस्ट से इससे हाँ हेल्प, सर। तुम अच्छा खासा उसको रिवाइज कर सकते मोक टेस्ट तो सर हो। एग्रीडेट के सर बहुत अच्छे थे सर। मतलब कि मतलब लाइन टू लाइन सर क्वेश्चन थे सर। सर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि सर जो मतलब ना पढ़ा हुआ सर ऐसा था। मतलब लगभग सर सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, और
जब एग्जाम देने गया तो सर लगभग लगे क्वेश्चन की वही है जो आए हैं, जो आपने उसमें दिया टेस्ट सीरीज में। मॉक टेस्ट में ऐसा मिला? था। यस सर। ओके, दैट्स नाइस। तो बहुत बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि मॉक टेस्ट हो गया और जो यूट्यूब के क्लासेस हो गए वो बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है तुम्हारा हेल्प इस किया। टॉपिक्स को और सब्जेक्ट को कवर करने में। ओके, यस सर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस सर। क्या? सर ये दो बुक्स हैं सर, सोयल साइंस की, सोयल साइंस टेस्ट करके सर बुक है। सर हम्म। ये बुक सर मतलब वो बुक्स लास्ट में सर जो करते हैं रिवीजन सर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सर। लास्ट के मंथ में मैंने सर 4 से 5 बार सर ये पूरी बुक रिवाइज करी है। तो लास्ट का एक एक मिलता मेरा सर, जून जून का। ओके, रीड 4 to 5 टाइम्स, फोर तुमने फाइव सर। 5 टाइम्स को इसको पढ़ा था? सर लास्ट में सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सर इसमें। ओके, हाँ। और जो और सर ग्लिम्स ऑफ सॉइल साइंस है नेक्स्ट वाला? ये सर, ये वाला बुक सर मतलब मैं क्या करता था सर, जो जैसे सर कोई जैसे कि सोयल पेडोलॉजी पढ़ा तो सर इस बुक के अंदर मतलब ये बुक में सर सोयल पेडोलॉजी के, सोयल फिजिक्स, सोयल केमिस्ट्री, सोयल माइक्रोबायोलॉजी सर उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप टॉपिक पढ़िए और सर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन लगा लीजिए आप। ओके, सो ये जो बेसिकली क्वेश्चन बैंक वाला बुक है? यस सर। सर इसमें सर लगभग सर 3700 प्लस क्वेश्चन है सर इसके अंदर। ओके, 37 700 प्लस क्वेश्चन है। क्वेश्चंस हाँ। है। ओके, तुमने सारे सॉल्व किए थे और यस या सर, specific सारे वाले? सर, सारे सोल्व किया सर मैंने, A to Z क्वेश्चन तुमने सोल्व सारे किया सॉल्व इसके। किया था? हाँ। ओके, तो तुम्हें लगा कि जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे इससे तुम्हें कुछ हेल्प हुआ एग्जाम में? सर यस सर, सर क्योंकि सर इसमें सर कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे हैं जो मतलब डायरेक्ट सर मतलब मेरे एग्जाम में आ गए थे मतलब सर उसमें। ओके, डायरेक्टली पूछा हाँ, गया था कि इस बुक से जो भी पूछ क्वेश्चन सके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व थे। किए थे और वो सर अलग सेम क्वेश्चंस वहाँ पे आ गए थे। ओके। कुछ क्वेश्चन सर ऐसे हैं जो सर मतलब किसी बुक वगैरह में नहीं दिए हुए थे, पर वो मैंने फिर अपने नोट्स में लिख लिया सर वो, ओके, ओके, जो ठीक है। सीधा। तो रिवीजन के लिए जब भी कोई मतलब स्टूडेंट सॉइल साइंस को पढ़ता है, मेनली 3 बुक्स जिसको तुमने रेफर किया था और जो क्लासेस तुमने रेफर किया था, उसके बाद रिवीजन के लिए सॉइल साइंस रीडर्स पे जा सकते हैं और उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैंडेटरी, वो तो करना ही है क्वेश्चन सर वो तो सॉल्व कर, करना हाँ होगा, सर अगर उसके टाइम लिए है सर ग्लिम्स ऑफ सॉइल साइंस यूज कर सकते हैं। यस ओके। सर। यस सर। तो एनीथिंग एल्स यहाँ पे सॉइल साइंस के लिए और कुछ है? नहीं सर, अब नेक्स्ट स्लाइड पे सर। ओके। हाँ सर, एग्रोमेटलॉजी सर पहले तो सर काफी मतलब कुछ सालों से क्वेश्चन आते रहे, 2020, 21, 22 में। पर सर अब कुछ देखा जा रहा है सर, मतलब कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे इसमें इतने, मतलब हर साल एक दो या तीन रहते हैं सर। ओनली 2 to 3? हाँ, अब क्वेश्चन रहते हैं। और सर जो इसमें मेन क्वेश्चन सर जो आते हैं, जो जो सर मतलब एग्जाम में सर वो मेन पूछता है कि मतलब किसकी यूनिट वगैरह क्या है, मतलब सर डिग्री सेल्सियस सर, हीट की हो गई। वीड रिलेटेड क्वेश्चंस? हाँ। ओके, और क्या हाँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहाँ से मतलब मोस्ट? यूनिट सर, यूनिट पूछता है सर वो, ओके, यूनिट पूछ लेता है वो। ओके। और इंस्ट्रूमेंट इसके सर लिए कौन जो सा बुक है जो यूज होता है। एग्रोमेट्रोलॉजी वाला, SR रेड्डी या DS रेड्डी, इस यस बुक को सर। तुमने पूरा पढ़ा था या कैसा प्रिपरेशन नहीं करना सर, चाहिए? इसमें सर एक तो सर जो टॉपिक इंस्ट्रूमेंट वाला है सर वो मैंने पढ़ा था पूरा। ओके, कौन सा टॉपिक? इंस्ट्रूमेंट सर, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। यस सर। तुमने इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर को पूरा पढ़ा है हाँ। इसमें? यस सर। ओके, ओके, नेक्स्ट। और सर ये जो TNU के ई नोट्स हैं, अगर सर किसी के पास ये बुक नहीं भी है तो सर वो यहाँ से भी अपना मतलब सिलेबस कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो और जो जो सर ये एग्रीडेटेड सर जो आपने वहाँ लेक्चर वगैरह सर आप डाले हुए यूट्यूब पर सर, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सर जो टेस्ट वगैरह में सर जो आप क्वेश्चन दोगे सर वो तो फिर करने ही करने हैं सर। ओके, मैंडेटरी तो मॉक टेस्ट तो मैंडेटरी है। सर मॉक बाकी टेस्ट अगर सर करने कुछ ही समझ करने में हैं। नहीं आ रहा तो हाँ, क्लासेस तो लेना क्लासेस पड़ता सर है, अगर लेना कुछ है। समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली क्लासेस विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। यस सर। और इसके अलावा तुमने यहाँ पे भी मेंशन किया था कि यहाँ पे TNU का नोट्स, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर ये जो मैंने सर जो ये स्लाइड सर लगाई हुई है ना, एग्रोन 101 सर, ये वही है। ओके, हाँ। सो इसका TNU का ही नोट्स है हाँ। ये? हाँ यस सर। ओके, एंड जिस क्लास नोट्स तुम्हारा वहाँ का क्लास नोट्स या TNU का नोट्स सेकंड वाला? सर ये ये सर मतलब हाँ, क्लास नोट सर जो हमारे मतलब फर्स्ट ओके, ईयर में तुम्हारे सर। यूनिवर्सिटी का हाँ। नोट्स? यस सर। ओके, मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी का नोट्स भी प्रेफर किया था एग्रो मटेरियल्स की, यस और सर। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री लाइक यू आल्सो गॉन फॉर द यूट्यूब क्लासेस नोट्स एंड यस। मॉक्स। यस सर। सो दिस इज फॉर द एग्रो एग्रो मटेरियल। मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो सर ये कोर्स इस साल ऐड हुआ है, तो सर अब तो मैं सर ये कहूँगा कि जो जो सर बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सर आ रहे हैं सर, उसको पढ़ के आए अच्छी तरीके से। सर दिस इज इससे जैसे इम्पोर्टेंट। कि आपकी बार 10 क्वेश्चन आया तो सर
कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर सर 10 से 12 आए हैं, 15 आए हैं, क्योंकि सर ये कोर्स की मतलब एमएससी सर इन्होंने स्टार्ट करवा दिया, पर सर इसके भी कॉलेज वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं, मतलब सर ये कोर्स तो ऐड हो गया है। ओके। हाँ, और सर ये जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एस रेड्डी सर, ये इसके लिए बेस्ट बुक है। ओके, तुमने इसको रेफर किया था तो यस जब सर, एग्जाम यस से सर, पहले? यस सर। ओके, तुमने इसको रेफर किया। ओके, सो यू आर सजेस्टिंग दिस बुक फॉर टू कवर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग। और सर, इसके साथ साथ यूजी का नोट्स तुम ईएलपी का बता रहे थे, वहाँ का तुम्हें हाँ, हेल्प और मिला? एंड टीएनयू का नोट्स भी है इसका, जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है? यस सर हैं। ओके, ठीक है। तो और सर एक मैं और सर इसके बारे में सर कहना चाहूंगा सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर जो क्वेश्चन अब के बार आए थे, हम्म, जैसे कि सर फादर ऑफ सर, मतलब उन लोगों ने पूछा हुआ था, फादर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर ये बुक मतलब किस ऑथर ने लिखी, और अपना ऑर्गेनिकल लोगो कौन सा इंडिया का, तो सर ये सर कुछ क्वेश्चन थे सर जो मुझे अब याद आ रहे हैं okay. फिलहाल में। Students, like if you are going for 2025 exams, like as Mono is like stressing that this organic farming, like around 10 questions have been asked. So just go through this 2024 paper of soil science and make a detailed analysis, like from which of the part in the organic farming the questions have been asked, and prepare well for these questions for the upcoming batch also, for upcoming exam also. Okay, so organic farming का इतना ही है ना? Can यस you? सर, यस Okay, next, environmental सर। science. इन्वायरमेंटल साइंस का सर, ऐसे तो सर कहीं इसका स्टडी मटेरियल सर इतना नहीं दिया हुआ है, पर सर टीएनयू सर साइट पर सर उन्होंने ये सारे सर टॉपिक दिए हुए हैं। और सर इसमें भी सर मेन वो पूछता है एक्ट्स, एक्ट्स पूछता है सर वो, वाटर का सर एक्ट कब आया, वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट कब आया, तो सर ये क्वेश्चन सर सर उसके हर साल रहते हैं सर पूछने वाले। ओके, दिस फ्रॉम द एनवायरमेंटल साइंस। उसके एनवायरमेंटल अलावा साइंस, तुमने हाँ। तीन नोट्स को पढ़ा था और यूजी क्लास नोट्स हाँ, क्लास हेल्प नोट्स किया पढ़े था, थे, और सर और जो इसका नोट्स क्लासेस नोट्स प्लस क्लासेस मॉक नोट्स और टेस्ट, मॉक टेस्ट। हाँ और सर, इसमें सर एक क्वेश्चन और पूछता है सर जो इस साल आया था सर, वाटर पोल्यूशन सर पूछ लेता है वो, लैंड पोल्यूशन पूछता है, नॉन पॉइंट सोर्स वाले को कौन से होते हैं पोल्यूशन, तो सर ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद आए अभी। फिर इसका सोर्स क्या है? मतलब ये टीएनए नोट्स और अग्रेड का जो नोट्स है यस सर। क्लास में कवर किया था, या कैसा था इसमें? मिला था तुम्हें जो भी क्वेश्चंस सर आए? टीएनयू नोट्स सर मैं तो कहूँगा सर काफ़ी हैं। ओके, काफी हाँ है। हाँ, काफ़ी है सर इसके लिए तो। ओके, ठीक है, तो एनवायरमेंटल साइंस अच्छा खासा कवर हो जाएगा। हो जाएगा सर। ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर केमिकल्स। एग्रीकल्चर केमिकल्स का भी सर कहीं ऐसे तो सर इन्होंने प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, पर सर जो मुझे मिला मटेरियल सर वो अरुण कात्यानी में दिया हुआ है सर पूरा। इसका सर एक टॉपिक दिया हुआ उन्होंने एग्रीकल्चर केमिकल करके, तो सर उसके अंदर पेस्टिसाइड्स, उसके यूसेस, और ये बायोपेस्टिसाइड सर सर उसके अंदर पूरे दिए हुए हैं अच्छे तरीके से। तो अगर कोई कवर करना चाहे तो वहां से आराम से कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। वहां से कवर हो जाएगा। हाँ इसके साथ साथ तुमने यहाँ पे क्लासेस और नोट्स का हाँ भी सर, किया था? और सर जो अब क्लासेस नोट्स नोट्स हैं सर वो तो फिर करने ही है। ओके, ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड बुक चाहिए होगा तो दे कैन फॉलो दिस अरुण हाँ, कात्यायन। अरुण कात्यायन। मेनली ये दो जो टॉपिक्स तुमने रेफर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंपॉर्टेंट बुक है सर, क्योंकि फर्टिलाइजर सर और सर ये केमिकल्स। ये टॉपिक ऐसा है सर, इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं सर, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएंगे सर, आते हैं इससे क्वेश्चन। ओके, सर 2 आए, 3 आए, 4 आए, पर सर आते जरूर हैं इससे क्वेश्चन, तो ये दिस इज बहुत ऑल्सो वेरी मच जरूरी। इंपॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, फॉर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री। अभी तक तो पूरा जो मेजर सब्जेक्ट्स तुम बात कर रहे थे उसका तुमने डिटेल में बता दिया कि क्या क्या रेफर करना है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है। तो उसके यस सर। अलावा अभी माइनर पे आ रहे हैं हम। माइनर पे तुमने पहला बताया था कि बायोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें तुमने मेंशन किया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, फैट्स, विटामिन्स, सो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सारी चीज़ों को तुमने कहाँ से कवर किया था? सर बायोकेमिस्ट्री का सर इसलिए सर कुछ कॉन्सेप्ट सर पहले से आते थे, क्योंकि सर हम बायो बायो थी सर 12th में, तो सर कार्बन प्रोटीन साइंस एंजाइम बैकग्राउंड सारे। से हो तो हाँ, बायोकेमिस्ट्री काफ़ी हद तक ईजी हुआ होगा। काफी सारी इजी हो जाता है, और सर जब सर आते हैं मतलब फाइनल ईयर में तो सर लगभग सर चीजें एग्जाम्पल वगैरह सर हम भूल जाते हैं। तो सर मैंने टीएनयू सर नोट्स थे, तो सर मैंने सारे वहां से सर ये थे पढ़े मैंने। ओके, तुमने इस नोट्स को हाँ, पूरा और रेफर किया था बायोकेमिस्ट्री को? हाँ सर, मैं ये एक चीज सर उसमें और ऐड करना चाहूंगा सर, मतलब यूट्यूब पे सर मतलब एग्री एडिक्ट के में भी एक क्लासेस वगैरह सर थी, मुझे सर मैम का नाम याद नहीं आ पा रहा उनका। काव्यम। हाँ हाँ, काव्य मैम। ओके। तो मैंने वहाँ से भी ये थे किए। ओके, बायोकेमिस्ट्री उसने थोड़ा हाँ काफी हद तक कवर किया है, तुमने उसका देखा था काव्य। हाँ हाँ हाँ, मुझे काव्य मैम का, जिससे तुम्हें थोड़ा रिवीजन भी मिला और काफी हद तक तुम्हें हेल्प मिला। कवर भी कर पाए थे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, यस सर।
सही। सो दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, लाइक अगर तुम मैथ सब्जेक्ट का फोकस कर रहे हो, लाइक यू कैन गो फॉर दिस टीएनई नोट्स एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर आवर ऑनलाइन कोर्स। और यूट्यूब में भी थोड़ा वीडियोस अवेलेबल है जिसको तुम लोग देख के इस बायोकेमिस्ट्री को कवर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एक्सटेंशन एंड जेनेटिक्स। एक्सटेंशन एंड जेनेटिक्स सर। एक्सटेंशन में सर अगर मेन फोकस किया जाए तो सर वो स्कीम्स पूछता है हर साल सर। जैसे अब की बार भी एक क्वेश्चन आया तो सर वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। तो उसने 4 स्कीम्स का ईयर पूछ लिया था, मतलब किस ईयर में ये आई थी। ओके, स्कीम्स हाँ, प्लस ईयर्स। ओके। स्कीम्स प्लस ईयर पूछता है। और सर जैसे कि अब की बार 2 क्वेश्चन, हाँ सर टोटल इससे सर 4 क्वेश्चन आए थे सर। मैं सर उसमें से कल 2 ही कर पाया, 2 सर नहीं कर पाया। वो क्वेश्चन थोड़े लगे मुझे जो मेरे उससे बाहर थे। एक्सटेंशन में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे हाँ यस यस सर, अब की बार। और तुमने इसके लिए टीएनए नोट्स रेफर किया और बाकी तुम जो अरुण कातयन है और नेमरा सुंदा है उसको रेफर नहीं किया था एक्सटेंशन के लिए? सर ये सर मैंने मतलब जो स्कीम्स वगैरह सर यहाँ से मैंने एक बार सारी लिख ली थी सर। मुझे इतना मालूम था कि जो क्वेश्चन आएगा स्कीम से तो सर आना ही आना है, क्योंकि उन्होंने ओके। सिलेबस में स्कीम्स के बारे में साफ साफ मतलब लाइन सर दी हुई है। ओके, तो हम जनरल हाँ एग्रीकल्चर बुक भी मतलब फायदा हो जाएगा अगर हाँ, जनरल हो एग्रीकल्चर जाएगा। यस सर, कोई भी रेफर कर रहा है। जनरल हो एग्रीकल्चर जाएगा। के लिए तो मेनली वही है, अरुण कातयन और अरुण नेमरा काटन एंड सुंदा। नरसुंडा। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को कैसे कवर किया था तुमने? जेनेटिक्स का सर, जेनेटिक्स भी सर मतलब पहले से सर लगभग चीजें सर जो आती थी सर, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल्स सर कौन सी होती है। तो सर हम्म। ये तो सर पहले से चीजें आती थी। और सर सेल डिवीजन भी सर लगभग सर पहले से ही था क्लियर, माइटोसिस मियोसिस। तो सर अब की बार इससे दो दो क्वेश्चन आए थे। एक सर ये फर्स्ट वाले टॉपिक से आया था और सेकंड वाला इससे आया था एक सेल डिवीजन से और एक हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट सेल से। प्लांट सेल से आया था। और तुमने जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, लाइक हर बार लाइक इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और या चेंज होते रहते हैं? सर मतलब उन लोगों ने सर सर सिलेबस में तो सर साफ साफ लाइन दी हुई है, मतलब सेल डिवीजन और ये स्ट्रक्चर फंक्शनल प्लांट सेल सर सर यही 2 लाइनें जो उन्होंने साफ साफ दी हुई है। और सर क्वेश्चन भी अब की बार इसी से आया था। ओके। ओके, ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंशन एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के तो लिए। नेक्स्ट, लाइक फॉर एग्रोनॉमी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। एग्रोनॉमी के लिए सर ऐसे तो बुक्स अगर सर किसी के पास ऐसा रेडी है तो सर काफी उसके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर सर नहीं भी है तो सर इसमें सर 2 या सर 3 क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं सर हर साल, ओके, देखा टू जाए टू थ्री क्वेश्चंस। क्वेश्चन। यस सर। सो इसके लिए ये बुक पढ़ना ही होगा पूरा? सर सर अगर किसी के पास बुक है तो सर वो पढ़ ले, वरना सर जो भी सर उसके क्लास के नोट्स होंगे सर वो भी काफी रहेंगे इसके लिए तो। Okay. So हाँ, either this book or बुक। else, like in any case, like if they do not have this book, they can also बुक। go for the class notes. यस सर। Okay. और प्लांट फिजियोलॉजी? इसमें सर एग्रोनॉमी में सर एक क्वेश्चन है जो सर हर साल सर मतलब आता ही आता है। 2020 में भी आया, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में सर, मतलब वाटर यूज इफिशियंसी का सर एक क्वेश्चन आता है हर साल। ओके, वाटर यूज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सर वो क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ओके, वाटर यूज एफिशिएंसी का हाँ, क्वेश्चन साल आ रहा स्प्रिंकलर, है। ड्रिप, पोर्ट इरिगेशन सर वो इनका ऑर्डर पूछता है हर साल। So students, please make a note of it. Like from agronomy, this particular topic of water use efficiency is very much important, and many a times, like in all the previous years, the questions have been asked from this particular topic. Okay. यस सर। Next, for plant एंड physiology. प्लांट फिजियोलॉजी का सर अब की बार सर जो क्वेश्चन आया था वो उन्होंने मैच द फॉलोइंग में सर उन्होंने मतलब पूछा हुआ था C3 C4 साइकिल कैम्प साइकिल के बारे में। Okay, CAM cycle prepare. हाँ, तो सर इससे एक ही क्वेश्चन सर आपके आ रहा था, जैसा मुझे अभी याद आ रहा है। एक ही क्वेश्चन था, CAM cycle. So कैम्प I would साइकिल। also suggest, like, see, whenever like जब भी प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक या पोर्शन किसी भी एग्जाम में होगा, तो मैंडेटरी चीज होगा कि तुम लोग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़ो। ये यस सर। क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं और बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजिकल मेनली यही 2 चीजें हैं जिसको पहला प्रायोरिटी देके पढ़ना है। उसके बाद ही तुम कोई और टॉपिक्स अगर अच्छा लगे तुम कवर कर सकते हो, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़ना होगा अगर तुम्हारे सिलेबस में प्लांट फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है तो। ओके, सो दैट्स इट, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट सो एड सर। नेक्स्ट फॉर लास्ट पार्ट हाँ, वुड बी ऑब्वियसली द जनरल एग्रीकल्चर। सो जनरल एग्रीकल्चर के लिए क्या बोलोगे तुम? जनरल एग्रीकल्चर अगर सर जैसे कि अब मैंने बताया कि सर एक्सटेंशन में सर वो स्कीम है। अगर सर किसी को डीप पढ़नी है तो सर वो TNU के नोट्स पढ़ लेगा। अगर हम्म। सर किसी को सर थोड़ा ही सर मतलब कल ईयर और ये चीज़ देखनी है तो सर वो एनआर सुंडा में और सर इन 2 बुक्स में सर काफ़ी मतलब दिया हुआ है अगर किसी को।
क्रिस्प में पढ़ना है तो ये हाँ, रेफर कर बुक्स सकते दिया हुआ है। हाँ। हैं। और अरुण कहते हैं। और उनका आता है सर, मेनली सर मैंने फॉलो की थी सर वो एग्रीकल्चर केमिकल वाला सर जो था मेरा पोर्शन, मैंने उसके लिए पढ़ी थी सर ये मेन तो, एग्रीकल्चर केमिकल्स के लिए तुमने केमिकल्स के मेनली लिए। इसको रेफर किया था, और बाकी अगर स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है, उनके पास सफिशिएंट टाइम है जनरल एग्रीकल्चर के लिए भी, तो देन दे कैन गो फॉर अ यस सर। कंप्लीट बुक। यस सर। So this is about your preparation, like the list of books that you have referred for this exam. तुमने जो जो बुक्स पढ़ा था और किन किन टॉपिक्स के लिए जो जो तुमने रेफरेंस और सोर्सेस यूज किया था, तुमने डिटेल में बता दिया। थैंक यू सो मच। तो लास्ट पार्ट में आते हैं इस वीडियो का, कि हम इसका पूरा समरी निकालेंगे कि तुम्हारा ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा था। पहला चीज, तुम्हारा फ्लो ऑफ सब्जेक्ट कैसा था, तुमने कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किया और कहाँ से एंड किया, तुमने क्या फ्लो था तुम्हारा। सर जो सबसे पहले तो सर मैंने देखा सिलेबस देखा था सर सोयल का सर। उसके बाद सर सोयल में यही सर 6 पार्ट आते हैं सर, सोयल पेडोलॉजी, सोयल फिजिक्स, सोयल केमिस्ट्री, पेडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स, फिजिक्स, सोयल केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री, सोयल माइक्रोबायोलॉजी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एंड सोयल फर्टिलिटी ओके सॉइल फर्टिलिटी एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तुमने इसका ये फ्लो था सॉइल साइंस के लिए, यस सर। और तुमने स्टार्ट किया था सॉइल साइंस से। यस सर। ओके, उसके बाद सर मैंने पहले सर सिलेबस देखा सर, उसमें मैंने सर शायद सर ये जो जो सर मेरे टॉपिक थे मैंने सब बांट दिए थे कि सर सोल बायोलॉजी का ये सिलेबस है, सोल फिजिक्स में ये टॉपिक है, सोल केमिस्ट्री में ये, माइक्रोबायोलॉजी में फर्टिलिटी एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये। सर उसके बाद मैंने जो सर सबसे पहले सर जो मैं स्टार्ट किया था वो मैंने सोल बायोलॉजी सर मैंने स्टार्ट किया था वो। सॉल्ट, नेक्स्ट सॉल्ट पेडोलॉजी, ये वो तुम्हारा बायोलॉजी। था प्रिपरेशन का पूरा। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हाँ नेक्स्ट था कि ड्यूरेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, लाइक कितना ड्यूरेशन था टोटल प्रिपरेशन का। सर, अगर मेरा सर टोटल फुली सर जब मैंने करी प्रिपरेशन था सर वो मेरा लास्ट ईयर था, फोर्थ ओके, ईयर। 1 ईयर। यस सर, मान के चलो पूरा कि सर 1 जो ईयर जो ऑफ मैंने दिया है सर, कंप्लीट प्रिपरेशन। कंप्लीट प्रिपरेशन एक एक दिन दिया सर जो मैंने इस पूरे साल में अपना। लेकिन 1 ईयर से पहले भी तुमने कुछ काफी कुछ ये प्रिपरेशन सर किया था। मतलब मटेरियल सिलेबस और ये सब था सर मेरा, मतलब लगभग 30 चीज मटेरियल्स यार। कंपाइल करने में हाँ, और कंपाइल एग्जाम करने के बारे में, में जानने में, जानने पैटर्न को में। अंडरस्टैंड करने में, इन चीजों में तुमने इन्वेस्ट किया था टाइम, लेकिन प्रॉपरली बैठ के तुमने 1 साल का तुमने पूरा प्रिपरेशन किया है इस यस सर। एग्जाम के लिए। यस सर। तो ऑन एन एवरेज तुम मतलब कितना घंटा पढ़ते थे। एवरेज सर लास्ट ईयर में सर मैंने 7 to 8 आवर्स सर थे सर मैं रोज के। ओके, ये 7 to 8 आवर्स लास्ट 3 to 4 मंथ्स पे हुआ करता था, या पूरा सर साल भर मतलब। लास्ट के दो दो मंथ में सर मैं 10 से 12 रहा था सर, ओके, क्योंकि 10 to 12 आवर्स फॉर 12 लास्ट 2 मंथ्स। लास्ट मंथ सर, ओके, 2 मंथ्स। बट ऑन एन एवरेज फॉर कंप्लीट ईयर तुमने लाइक 7 से 8 घंटा पढ़ाई कर रहे थे। यस सर। दैट इज हाउ यू आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। दैट्स यस नाइस, वेरी गुड। तो तुमने मॉक टेस्ट का अगर तुम हम बात करें, लाइक लगभग तुम्हें आइडिया है कि काउंट है कि तुमने कितना मॉक टेस्ट अटेंड। सर, मुझे लगभग सर अभी याद है सर, मतलब मैंने सर आपका जो कोर्स लिया था 499 का सर था वो कोर्स, मुझे आज ओके, भी याद है। तो मॉक सर टेस्ट उसमें, बंडल। हाँ सर उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सर कुछ 27 से 28 सर टॉपिक वाइज सर उसमें टेस्ट थे। और फुल लेंथ सर उसमें मुझे आज भी याद है 6 टेस्ट है सर उसके अंदर, फुल लेंथ के 6 टेस्ट। तुमने इसको पूरा अटेंड कर किया यस था। सर। यस सर। ओके, सो लगभग तुमने कुछ भी छोड़ा नहीं, इसमें पूरा नहीं मॉक सर, टेस्ट नहीं। भी था, तुमने पूरा अटेंड किया था। यस सर। ओके, तो एक जनरल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस एग्जाम में तुम्हें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा, अगर लगा होगा तो तुमने उसको कैसा हैंडल किया है। सर सब्जेक्ट तो नहीं सर, पर सर इसमें सोयल साइंस में सर एक टॉपिक है, मतलब एक सब टॉपिक आप कह सकते हैं, सोयल फिजिक्स सर, जो सर मुझे हार्ड लगी थी काफी शुरू ओके, में सॉइल सर। साइंस वाला सॉइल फिजिक्स। फिजिक्स ओके। सर इसमें सर काफी दिक्कत आई सर शुरू में, मतलब कंसेप्ट वगैरह सर इसमें थे ही नहीं क्लियर मेरे। तो यूट्यूब पर सर वीडियो वगैरह सर मैंने देखी, मतलब काफी सर सीनियर्स की सर मैंने हेल्प ली, क्वेश्चन भी सर देखे कि मतलब किस तरीके से सर पूछ रहा है, वो ज्यादा डेप्थ तो नहीं जा रहा है सर इन चीजों में। तो उस हिसाब से सर फिर मैंने उसको हैंडल किया था।
इस टॉपिक तो को। यूट्यूब से मदद मिला, और जो सीनियर्स का गाइडेंस है वहाँ से तुम्हें मदद मिला, यस और सर। तुमने इस वाला डिफिकल्ट टॉपिक को ऐसा हैंडल किया। यस सर, जो जो मुझे लगा। या दैट्स गुड। So this is about the complete preparation strategies that I personally wanted to know from you. So this, I guess, like this will definitely help all the upcoming ICRPG aspirants who will be watching this video. I would request you, if you are watching this video, also share it with your juniors, your friends who is actually preparing for this exam in the subject of soil science, so that जिन जो भी इस वीडियो को देखेंगे उसको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सा रेफरेंस बुक्स लेना है, और कैसे प्रिपेयर करना होगा। और जो भी अगर तुम लोग मोनू मीना से पूछना चाहोगे, तुम इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और यू विल बी देयर टू, डेफिनेटली यू विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज इन दिस WhatsApp, in this YouTube video. Okay. So last, coming to the last part of this video, एक main or very general questions है regarding the coaching, and also regarding the suggestions, तुम क्या सजेशन देना चाहोगे तुम्हारे जूनियर्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन वही है कि कोचिंग नेसेसरी है या नहीं ICRPG एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग। सर कोचिंग सर मैंडेटरी नहीं है, पर सर अगर सर हम कोचिंग लेते हैं तो सर इसके 2 या 3 सर बेनिफिट बहुत ज़्यादा होंगे। अगर सर कोई कोई जैसे कि अगर सर किसी स्टूडेंट में टाइम बहुत ही कम बचा है, तो सर उसके लिए तो सर काफ़ी हेल्प मिल जाएगी सर उससे, क्योंकि सारा मटेरियल उसको बना बनाया मिल जाएगा, उससे कहीं हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। और हम्म। दूसरा सर, जैसे कि रोज़ क्लासेस चलेंगी तो रोज़ का उसका जो टॉपिक है वो कवर होता रहेगा। और जो वीकली टेस्ट होते हैं सर, उसमें भी सर उसका परफॉर्मेंस जो भी सर रहता है अप एंड डाउन, सर उसको मालूम पड़ता रहेगा कि मेरा टॉपिक वीक कौन सा है और कहाँ मैं ज़्यादा स्कोर कर पा रहा हूँ, कहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट यू फील रिगार्डिंग द कोचिंग। अगर कोचिंग। ये तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट मतलब फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना चाहेगा, और अपने आप को डिसिप्लिन वे तरीके से मतलब प्रिपेयर करना चाहेगा A to Z फ्रॉम द स्क्रैच, तो दे कैन ऑप्ट फॉर द कोचिंग, दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट देम। कुछ आर्म तो नहीं है, लेकिन बेनिफिट तो है कि अगर हाँ ऐसा सर। प्लेटफॉर्म चुन के उसे तो आप लोग कोचिंग ले रहे हो, तो डेफिनेटली विल बी कमिंग अप विद द फ्लाइंग कलर्स। और दैट्स गुड। दूसरा सर, ये बात भी है सर, जो आजकल सर जो कोचिंग जितनी भी सर ऑनलाइन है सर, वो ज़्यादा मतलब महंगी भी नहीं है सर, अगर देखा जाए तो सर 3,000 रुपये 4,000 रुपये, तो सर इतना सर कोई अफोर्ड आराम से कर सकता है। ओके, जैसे अग्रेड का ऑनलाइन जो मास्टर हाँ कोर्स है, तो वो सर। लगभग 2500 का है, या अभी यस 30 सर। को होगा। तो जिसका हमने वेरी मिनिमल रखा है पूरा साल भर का कोर्स, जिसमें तो आप तुम लोगों को लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, और 1-to-1 डाउट क्लियर सेशंस होंगे, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका सारा डिटेल्ड डिस्कशन होगा, और उसका PDF भी मिलेगा। और इसके साथ साथ जो भी क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे एग्जाम प्रिपरेशन और रिविजन के लिए, वो भी मिलता रहेगा। ये सारा चीज एक ही जगह में और बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप लोगों को मिलेगा। और जो भी मेंटर्स पढ़ाएंगे वो टॉप क्वालिफाइड मेंटर्स है, जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, जिसके हिसाब से तुम लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस और इंटरफेस मिलेगा और इंटरेक्ट करने से मेंटर से, और जिसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले सकते हो, और अच्छे से इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करके क्रैक कर सकते हो। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द कोचिंग। सो नेक्स्ट, एनी फाइनल सजेशंस दैट तुम देना चाहोगे तुम्हारा अपकमिंग जूनियर्स को, जो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। यस सर। सर फाइनल तो सर मैं यही कहना चाहूँगा सर, मतलब कि सर मतलब जो भी सर आप मतलब सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं सर, उसको मतलब उसका सिलेबस सर अपने पास रखिए। सर उसको सर उसको पार्ट्स में करिए डिवाइड, कि मतलब ये मुझे इतना टाइम देना है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। फिर सर उसके बाद उसके पी वाइज क्वेश्चन, सर जो क्वेश्चन है वो सर देखने जरूरी है सर। वो तो सर उससे मालूम पड़ेगा सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने डेप्थ से सर वो पूछ रहा है हम्म। एग्जाम वाले। और तो सर मॉक टेस्ट, हाँ सर मॉक टेस्ट तो सर मैं कहना चाहूँगा सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मतलब कोई अगर स्टूडेंट कोई कोचिंग भी नहीं लेता है, सर कम से हम्म। कम सर उसको मॉक टेस्ट तो लेना ही लेना सर चाहिए। दो। और तो सर हाँ, और सर इसमें कर कुछ टॉपिक सर ऐसे थे जो मुझे लगे कि सर मतलब अगर कोई अपकमिंग जो जूनियर मेरा आ रहा है सर, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी सर, मैं बताऊंगा। एक सर रिमोट सेंसिंग सर एक टॉपिक है सोयल साइंस में। हम्म। सर वो मतलब जो भी सर मैंने बुक्स बताई सर, उसमें मतलब उन्होंने इतना नहीं कर रखा उन्होंने। ओके। जैसे कि सर 2023 में सर एक क्वेश्चन आया था रिमोट सेंसिंग में, सर उसने सैटेलाइट के सर बारे में पूछा हुआ था। मतलब उसने 4 ऑप्शन दे दिए, ये आपको अरेंज करे कि ये सैटेलाइट कब लॉन्च हुई है। हम्म। तो सर ये क्वेश्चन सर ये जो सर आंसर है सर, ऐसे तो कहीं दिया नहीं हुआ, पर सर मतलब एक PDF सर मतलब गूगल वगैरह पे मतलब दी हुई है कि मतलब 1960 से लेकर 2024 तक जो भी लॉन्च हुई हैं वो सारी इन्होंने दी हुई हैं।
तो सर वो हम वहाँ से लिख सकते हैं इन चीज़ों को, ओके, है ना। सो इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल यस जाएगा। सर। यस। पीडीएफ चाहे स्टूडेंट्स, अगर यू इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड इट एंड यूटिलाइज इट। ओके, हाँ दैट्स सर, वेरी। और एक सर, हाँ जो सर मुझसे भी गलती हुई और लगभग सर बच्चों से गलती हुई होगी सर, एआर वाले सर क्वेश्चन सर वो मतलब काफ़ी गलत हुए सर एग्जाम में, अब की बार भी, और सर मेरे होते ही थे क्वेश्चन वो गलत। हम्म। सर वो क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं, या तो सर कंसेप्ट वीक हो जाता है, या सर किसी की गाइडेंस सही नहीं मिली होती। तो सर जब सर मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे तो सर लगा कि सर क्वेश्चन सही होने लगे हैं सर धीरे धीरे, क्योंकि सर ये क्वेश्चन अब की बार मुझे याद है 20 से 22 क्वेश्चन सर आए थे ये पूरे हम्म। 120 में से। अगर सर ये क्वेश्चन सही हो जाए लगभग, अगर किसी 20 में से 18 या 17, तो सर उसकी रैंक तो काफ़ी अच्छी आ जाती है। अच्छा आएगा। हाँ, एआर क्वेश्चन। दिस इज रिगार्डिंग द सजेशंस, लाइक तुमने काफी हद तक बहुत डिटेल में कवर किया है कि स्टूडेंट्स को कैसा प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ कहाँ से उस चीज़ों को पढ़ना है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, लाइक मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा कि तुमने इतना टाइम दे के पहला प्रिपेयर सेल्फ प्रिपेयर किए थे इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से तुमने इस सारे चीज़ों में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मैं लास्ट वीडियो एंड करने वाले हैं, सो इससे पहले एक मैं कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है, जो ICAR-PG एग्जाम दे रहे हैं 2025 के लिए। सो हमने अग्रीडिट से लॉन्च किया है श्रेष्ठा एंड समर्था बैच। दिस आर द टू डिफरेंट बैचेस, वन इज फॉर 2025 एंड अदर वन इज फॉर 2026। सो इसका मेनली दो डिफरेंस है, एक तो वैलिडिटी का डिफरेंस है, जहाँ पे फाउंडेशन कोर्स का वैलिडिटी होगा 2 साल, और जो टारगेट बैच का वैलिडिटी होगा 1 साल। सो उसके अलावा यहाँ पे 2024 कोर्स में, जैसा मोनू बता रहा था कि रेगुलर क्लासेस लेने से डिसिप्लिन तरीके से क्लासेस कवर हो जाएंगे। तो अगर तुम लोग डिसिप्लिन तरीके से क्लासेस कवर करना चाहोगे, ऑलरेडी कंप्लीट 2024 ईयर का रिकॉर्डेड कार्ड्स क्लास अवेलेबल है, जो अभी से तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो। उसके साथ साथ फ्रेश लाइव क्लास भी ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर से। अगर तुम अभी तक कोर्स नहीं लिए हो तो कोर्स लेके 15 अक्टूबर से तुम लोग लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो। तो सारा कोर्स का फीचर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें लाइव क्लास रिकॉर्ड क्लासेस होंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, और इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ PDF दैट यू कैन डाउनलोड विद इन द मोबाइल एप्लीकेशन। इसके साथ साथ तुम्हें 1-to-1 मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन रहेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, और प्रीवियस ईयर डिस्कशन पेपर्स होंगे, और उसका PDF भी मिलेगा। सो जो सब्जेक्ट्स होंगे हमारा मेनली प्लांट साइंस, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, सोशल साइंस एंड हॉर्टिकल्चर। अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त हो या फ्रेंड्स या जूनियर्स हो जो भी अदर सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन सजेस्ट आवर प्लेटफॉर्म। बहुत ही मिनिमल प्राइस में हमने सारा कोर्सेज को रखा है, बेस्ड ऑन लाइक नंबर ऑफ क्लासेस दैट वी आर गिविंग एंड नंबर ऑफ मेंटर्स दैट आर इन्वॉल्व। सो इन दो बैचेस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, और एल्स लाइक यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द mobile application or visit our website www.agriedic.in for more details. Okay. So, Monu, like, thank you so much for attending these sessions and providing your valuable suggestions and guidance to upcoming ICR PG aspirants. Your efforts is truly appreciated. Thank you so much. थैंक यू सर।